इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें कितने कीवी हैं। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट में कीजिए। इसमें 5 कीवी हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए पेप्सी का सही लोगो कौन सा है, ए या बी। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट में कीजिए। और इसका सही जवाब है ए। चलिए अगली पहेली। समर का मौसम था और सलमान बीच पर छुट्टियां बना रहा था। सलमान ने समंदर की लहरों में बहुत एंजॉय किया, फिर थक कर वापस बीच पर आ गया। सलमान ने बीच पर अच्छा सा टॉवल लगाया और साइड में वॉच रखी और धूप में लेट गया और इसकी आंख लग गई। जब वो उठा तो वॉच वहां से गायब थी। सलमान जोर से चिल्लाया। वहां फौरन पुलिस आ गई। पुलिस ने आसपास देखा तो वहां सिर्फ सलमान के पैरों के निशान थे। तो पुलिस को कुछ समझ नहीं आया, चोरी हुई तो हुई कैसे। बीच सिटी से काफी दूर था तो बीच पर बहुत कम लोग थे। पुलिस ने उन सब लोगों को वहां पूछताछ के लिए बुलाया। बीच पर उस टाइम एक लाइफ गार्ड था, एक लड़का फिशिंग करने के लिए आया था और एक लड़की सर्फिंग करने आई थी। पुलिस ने तीनों से पूछताछ शुरू की। लाइफ गार्ड: मैं मेरी चेयर पर बैठा था और समंदर की निगरानी कर रहा था जिससे कोई वहां डूब ना जाए। लड़की: मैं पानी में सर्फिंग कर रही थी और बहुत एंजॉय कर रही थी। लड़का: मैं मेरी बोट लेकर फिशिंग कर रहा था। पुलिस ने तीनों सस्पेक्ट की बातों को ध्यान से सुना और फौरन चोर को पकड़ लिया। कैसे कैसे पुलिस को समझ आया कि चोर कौन है? क्या आप बडीज बता सकते हैं? हिंट वीडियो में ही है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। आप रिपीट कीजिए हिंट को ध्यान से देखने के लिए। और अगर मजीद वक्त चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है कि चोर कौन है। हिंट पैरों के निशान था। लड़के के आसपास कोई पैरों के निशान नहीं थे, मतलब चोरी फिशिंग वाले लड़के ने की है। इसके पास फिशिंग रॉड था जिसकी मदद से उसने बड़ी आसानी से चोरी की। तो कैसी लगी आपको ये पहेली? ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लड़का ईस्ट की तरफ देख रहा था और दूसरा लड़का वेस्ट की तरफ देख रहा था, फिर भी दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं। कैसे? आप बडीज बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट में कीजिए। वो दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को फेस करके खड़े हैं, फर्स्ट ईस्ट की तरफ और दूसरा वेस्ट की तरफ। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक गोडाउन में पैडलॉक लगा रहता है। गोडाउन का ओनर जफर वहां सामान रखने के लिए आता है। जफर आता है, लॉक ओपन करता है और अंदर चला जाता है। सामान अंदर जाकर सेट करता है, बाहर आकर ताला लगाता है और चला जाता है। अगले दिन जब जफर वापस आता है तो गोडाउन में ताला लगा हुआ होता है, तो गोडाउन के अंदर से सारा सामान चोरी हो जाता है। पुलिस को वहां कॉल करके बुलाता है। पुलिस को जफर की कहानी झूठी लगती है क्योंकि ताले की सिर्फ एक ही चाबी है और वो जफर के पास है और ताला लगा हुआ है, बट चोरी तो हुई है। पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव राजू को बुलाती है। डिटेक्टिव राजू आता है और जफर शुरू से आखिर तक इसको सारी बात बताता है। डिटेक्टिव राजू फौरन समझ जाता है कि चोरी कैसे हुई। क्या आप बडीज बता सकते हैं कि राजू को कैसे पता चला कि चोरी कैसे हुई? आप अपना आंसर कमेंट में कीजिए और आपको अगर मजीद वक्त चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। जब जफर सामान को अंदर रखने जाता है तो इस वक्त चोर आके जफर के ताले को अपने ताले से चेंज कर देता है जो एग्जैक्टली सेम होते हैं।
जफर जब बाहर आता है तो इस ताले को अपना ताला समझकर लगा देता है, क्योंकि पैडलॉक होता है, इसकी चाबी नहीं लगती। जफर ताला लगाता है और वहां से चला जाता है। बाद में चोर आते हैं, अपना ताला खोलते हैं, चोरी करते हैं और पुराने वाले लॉक को यानी जफर के लॉक को लगाकर चले जाते हैं। इसलिए जब जफर गोडाउन आता है तो उसी का लॉक लगा हुआ होता है। जफर ने यहाँ एक गलती की, जब वो अंदर गया तो उसने पैडलॉक खुला हुआ छोड़ दिया, जिसका चोरों ने फायदा उठाया है। तो बडीज, है ना डिटेक्टिव राजू जीनियस? तो वीडियो को लाइक करें। चलें अगली पहेली। इन तीनों फिगर को ध्यान से देखिए। पहले फिगर का वैल्यू है 12, दूसरे फिगर का वैल्यू है 9 और तीसरे फिगर का वैल्यू क्या होगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले फिगर में 12 इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, दूसरे में 9 और तीसरे में 4, इसलिए तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से ऑड वन आउट इमोजी कौन सी है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट में कीजिए। ये वाली इमोजी ऑड वन आउट है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके पास 2 रोप दी गई हैं। दोनों रोप्स को जलने के लिए 60 मिनट लगते हैं। अगर आप एक रोप को जलाएंगे तो 60 मिनट, दूसरी रोप को अलग से जलाएंगे तो 60 मिनट। आपको इन रोप्स को यूज करके 45 मिनट कैलकुलेट करना है। रुकिए, ये इतना भी आसान नहीं। इस पहेली में कुछ कंडीशंस भी हैं। रोप की डेंसिटी अनइवन है और मटेरियल क्वालिटी भी अलग है। मतलब अगर आप रोप को बीच में से मोड़ लेंगे और जलाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि रोप 30 मिनट में जल जाए। हो सकता है रोप 90% जलने के लिए 30 मिनट लगे और बाकी 10% जलने के लिए 30 मिनट लगें। हमें बस इतना पता है कि पूरी रोप जलने में 60 मिनट लगेंगे। मतलब एक बात तो पक्की है, आप रोप को मोड़ नहीं सकते, कुछ फायदा नहीं होगा। तो बताइए आप कैसे बिना मोड़े रोप को 45 मिनट कैलकुलेट करेंगे? हम आपको रिकमेंड करेंगे कि सोचने के लिए टाइम लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। पहले हम एक रोप को दोनों तरफ से जला देंगे तो ये रोप 30 मिनट लेगी पूरी जलने के लिए। तो हमारे 30 मिनट निकल गए। अब हमें 15 मिनट निकालना है। जब हम पहले रोप को दोनों तरफ से जलाएंगे उसी टाइम पर हम सेकंड रोप को एक तरफ से जलाएंगे तो 30 मिनट के बाद पहली रोप तो ख़त्म हो जाएगी। तो दूसरी रोप 30 मिनट की ही जली है और 30 मिनट इसमें बचे रहेंगे। अब 30 मिनट के बाद हम दूसरी रोप को दोनों तरफ से जला देंगे तो बची हुई दूसरी रोप 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने पहली रोप से 30 मिनट निकाले और दूसरी रोप से 15 मिनट निकाले, तो हो गए 45 मिनट। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सिचुएशन को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये सिचुएशन आपके सामने आई और आप बस एक ही को बचा पाए तो आप क्या करेंगे? किसको बचाएंगे? आपके मॉम को, आपके डैड को या पैसे को? आपका आंसर कमेंट में लिखिए। देखते हैं हमें कैसे रिस्पॉन्सेज आते हैं और इस तरीके की पहेलियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।